तो सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम यूहन्ना अध्याय 21 पढ़ते हैं। तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, मेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। ते ही यीशु किनारे आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर जो कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यीशु और पतरस। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, और दूसरी तेरे कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उससे इन बातों से वह संकेत दिया था कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और उसका प्रिय चेला। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा, जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? उपसंहार। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और बहुत से काम है जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता कि इस पुस्तकें जो लिखी गई हैं वे संसार में भी न समाती। आमीन। प्रभु आप सबको यूहन्ना पुस्तक अध्याय सुने जाने पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।